प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 पार्ट 1 हम भारत के भरत के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ। एक तरफ आपको दिए हैं शब्द और दूसरी तरफ दिए हैं उसके अर्थ। संतान, संतान का मतलब होता है औलाद या संतति। सौगात, सौगात का मतलब होता है भेंट, उपहार। पुरखों, पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों। देखना, दुखी होना, तपना, धधकना। समर, युद्ध। अचरज, आश्चर्य। व्रत का मतलब होता है संकल्प, नियम, उपवास। चौकस पहरेदारी का मतलब होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों उत्तर सोचें और बताइए। हमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करना है। भरत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। किसके साथ खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात क्या है? तो साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। ये हमने पढ़ा था। तो साहस और वीरता क्या है? पुरखों की सौगात है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता। भारत माता हमें जान से क्या है? प्यारी है। ये देखो आपकी किताब में जो प्रश्न दिए हुए थे वो हमने उत्तर देने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले उच्चारण के लिए ये आपको उच्चारण करना है, यानी बोलना है। वर्त, पुरखों, जवालों, शर्म, हिंदुस्तान, सौगंध, चिनगारियाँ। अब हमने सोचे और बताए। भरत किससे खेलते थे? तो हमने उत्तर दिया था शेर के बच्चों के साथ। पुरखों की सौगात क्या है? तो हमने उत्तर दिया था साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है? तो हमने उत्तर दिया था क्या? भारत माता। ये अभी हमने उत्तर दिए हैं। जो बाकी प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम नीचे देने का प्रयास करेंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम नीचे देंगे। पहला प्रश्न है, लिखे। प्रश्न संख्या 1। सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर कोष्टक छांटकर कोष्टक में लिखना है। हमें सही उत्तर कोष्टक में लिखना है। पहला है सौगात का अर्थ होता है। सौगात का अर्थ होता है। ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं। सौगरा, सागर, उपहार, सौगंध। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपहार। से राइट होगा आपके। आगे देखते हैं। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? ये हमें पूछा गया है। ऑप्शन हमें पहला दिया है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 12 और चौथा है 9। तो हमें पता है कि महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? से। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। जिनका अर्थ है चिनगारियों जवालों से कम नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, क्या? बड़ी बड़ी जवालों से कम नहीं या चिनगारियां। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आगे देखते हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं।
सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। ये इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तर होगा। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। और ये हमारे किताब में क्या लाइन लिखी हुई थी? ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। ये धरती माँ है, जिसको हम माँ मान रहे हैं, वो हमें अपनी जान, अपने जीवन से भी क्या है? प्यारी है। आगे क्या है? कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये लाइन हमारे किताब में लिखी हुई थी। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? इसका उत्तर क्या होगा? भारत भूमि पर जन्म लेना। भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। अगला प्रश्न देखो, चौथा, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में क्या मिलते हैं? फूल मिलते हैं। पहले कांटे मिलते हैं और उसके बाद फूल मिलते हैं। अगला प्रश्न, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में कौन से व्रतों की बात कही है? तो कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। त्याग और बलिदान। आगे देखो, छठा प्रश्न, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हमारे साहस और बलिदान की बातें किस पर लिखी हुई हैं प्यारे बच्चों? इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये देखो आपके किताब का पेज है, मैं इसे जूम कर देता हूं। इनके उत्तर अब देने का प्रयास हमें नीचे करेंगे। अब हम भाषा की बात। बोलकर अंतर करे, हमें बोलकर अंतर कराना है। हंस हंस, चांद चंदा, अंगना आंगन, पूछ पूछ, रंग रंगा। इसके उत्तर क्या हो गए? हमें बोलना है और इसका क्या करना है? अंतर करना है। क्या अंतर है? एक तो अनुस्वार का अंतर है और दूसरा क्या है? चंद्र बिंदु का अंतर है। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखो। किसमें लिखना है? एक वचन में। ये किसमें लिखे हुए हैं? बहुवचन में। चिनगारियां, जिसको हम लिखेंगे चिनगारी। फुलवारियां, जिसे हम लिखेंगे फूलवारी। सवारियां, सवारी। कवारियां, कैयारी। बिवाइयां, बिवाई। दवाइयां, दवाई। मिठाइयां, मिठाई। तैयारियां, तैयारी। चटाइयां, चटाई। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखें। मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा और दूध। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या करना है प्यारे बच्चों? छांटना है। इसका उत्तर देखो। एक तरफ हमने लिखे हैं पुल्लिंग और दूसरी तरफ लिखे हैं स्त्रीलिंग। तो हीरा, बालक, दूध, ये क्या है? पुल्लिंग है। मिट्टी, उंगली और परीक्षा, ये क्या है?
स्त्रीलिंग हैं। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। ये लिंग की परिभाषा दी गई है। आगे हम व्याकरण के टॉपिक पढ़ेंगे, तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये भी करें, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। हम अपने देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये आप सबको पता है। देश की सेवा के रूप में हम पर्यावरण को शुद्ध रखने का, स्वच्छता का, सफाई का, पानी बिजली बचाने, वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने से बचाने जैसे कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जाने व कक्षा में चर्चा करें। यदि आपके पास कोई देशभक्त हैं आसपास, तो उसके बारे में पता लगाए, उसकी डिटेल जाने, उसने कौन सा महान कार्य किया था, इन सब के बारे में आपको जानना है। और उसके बाद अपनी कक्षा में क्या करना है, चर्चा करना है। कोई भी हो सकता है, महाराणा प्रताप हो सकता है, भामाशाह, माणकेलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनयन व्यास, हीरालाल शास्त्री, कोई भी हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस भी हो सकता है, भगत सिंह भी हो सकता है, अर्जुन लाल सेठी भी हो सकता है। आपके आसपास कोई भी देशभक्त हैं, उनके बारे में आप जानिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखिए। आपको भारतीय महीनों और अंग्रेजी महीनों के नाम बताने हैं। भारतीय महीने कौन से हैं? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह, फाल्गुन। जबकि अंग्रेजी महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन कौन से महीने हैं? अंग्रेजी महीने। इन महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जानें। जनवरी में क्या क्या आते हैं त्योहार? मकर संक्रांति आती है, लोहड़ी आती है, पोंगल आता है, गणतंत्र दिवस आता है। फरवरी में बसंत पंचमी, रविदास जयंती आती है। मार्च में महाशिवरात्रि आती है, होली आती है, दयानंद सरस्वती की जयंती आती है। अप्रैल में हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, नवरात्र आती है, रामनवमी आती है, गणगौर आती है, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा, ईस्टर। मई में अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह जयंती। जून में गंगा दशहरा आता है, दशहरा नहीं, गंगा दशहरा आता है। जुलाई में ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, तीज। अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जल जूलनी एकादशी, नाग पंचमी। सितंबर के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, विश्वकर्मा जयंती। अक्टूबर महीने में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उत्थान एकादशी। नवंबर में अक्षय नवमी और दिसंबर में क्रिसमस डे आता है। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।